अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम उबैद है। मैं एक एक प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर नया हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। आज मैं आपके सामने प्रश्न 1 चैप्टर 10 क्लास 10 चैप्टर 1 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, उसका प्रश्न 1 प्रश्न 2 हल कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न 3 जो क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सी बात है, HCF LCM निकालते कैसे हैं आपको पता है। चलिए निकाला जाए यहाँ पर। लेकिन अभी तक जितना भी हमने HCF LCM निकाला है वो 1 डिजिट का या 2 डिजिट का निकाला है। इस वक्त जो हम निकालने जा रहे हैं वो है 3 डिजिट का, 1 2 3। जैसे कि मान लो 12, पहले हम 12 का निकालेंगे, फिर 15 का निकालेंगे, फिर 21 और फिर 21 का निकालेंगे। चलिए निकालते हैं और फिर हम HCF और LCM याद करते हैं, ठीक है ना। चलिए 12 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, आसानी से कट गया। 2 तिहाई 6, 3 करना 3। वेरी गुड। अब चलिए इसको 15 को काटते हैं। 15 2 से कटेगा क्या? नहीं सर, नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 पचे 15। अब ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। 5 जो है वो विषम संख्या है। कहने का मतलब ये है अगर 5 है ऑड नंबर है तो इसका मतलब 5 जो है वो 5 से ही कटेगा। 5 का नाम 5। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21। अब 21 का कैसे निकालेंगे? 3 से कटेगा क्या? यस सर। चलिए 3 से अगर कटेगा तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से पहला कटेगा, दूसरा रह जाएगा। हम वो सम देखते हैं जैसे कि जिससे दोनों आसानी से कट जाए, सही है ना। यस सर। मान लीजिए 3 का पकड़ा पड़ गया। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21। अब ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 6 से जाएगा। सही बात है ना। यस सर। 7 जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्यन है, इसलिए 7 जो है 7 से जाएगा। 7 का नाम 7। चलिए अब मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ जिसको हम HCF कहते हैं। क्या अच्छी सी बात है? आप पहले से जानते हैं HCF कहते हैं। पहली बात देखिए कॉमन क्या है? 3 3 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर। अब क्या कॉमन है? 1 1 1 मतलब 3 गुणे 1 इक्वल टू 3। ये आपका क्या आ गया? HCF आ गया। सही बात है ना। अब हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। सबसे पहली बात LCM में जो कॉमन है उसमें से एक हम जो है छोड़ देंगे। सही बात है ना। जैसे एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे, मतलब 2 गुणे 2। सही बात है। 3 सही बात है। अब 2 कॉमन था, मैंने एक ले लिया। अब क्या लेंगे? 5 गुणे 7। चलिए बराबर करते। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सते। चलो देख लेते, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 60 सते 420 शायद आएगा। 7 0 0, 7 छक्का 42 मतलब 420। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया बेटा? आंसर। HCF निकल गया 3, LCM निकल के आया 420। आपको समझ में आई बात? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जैसे कि आपको पता है अभी हमने प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम करेंगे प्रश्न 3 का दूसरा क्वेश्चन जो दिया है 17 23 29। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत टफ है लेकिन ये आसानी से कटेगा। मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूँ कैसे कटेगा। सबसे पहली बात HCF LCM ज्ञात करना है, यही काम है। तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं HCF और LCM होता क्या है, तो मैं आपको आसानी से बता दूं कि HCF और LCM इसमें आसानी से मिलेगा। 17 भाई ये ऑड नंबर है, 17 किसी से कटेगा नहीं, तो मतलब 17 करना 17। 23 जो है वो विषम संख्या है, 23 करना 23। दूसरी चीज 29 है, 29 1 से जाएगा
आपको अच्छे से पता है 17, 23, 29। ना ये 2 से कटेगा, ना ये 7 से कटेगा, ना ये 10 से कटेगा, ना ये 15 से कटेगा। दूसरी बात ये, मान लो अगर मैं इसका HCF निकालूं तो HCF कुछ रहेगा? HCF मेरे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय 1। LCM मेरे पास क्या रहेगा? 17 गुणे 23 गुणे 32 23 गुणे 32। बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। 17 को 23 बार पढ़िए, मतलब 23 को 17 से गुणा करो या 17 को 23 से गुणा करो, बात वही हुई। 7 त्रिक 21, हासिल 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, क्या आएगा बेटा? 6 3 9, 6 3 9 2 1 3, क्या आया बेटा? 391। 391 आपका आंसर आ गया। ताकि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो मैंने 12, 15, 21 का आपको बता दिया है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है 17, मतलब प्रश्न 3 का दूसरा क्वेश्चन। 17, 23, 29। तो चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो हमें क्या निकालना है? HCF और LCM ज्ञात करना है, जो कि बहुत आसान है बेटा। आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए बस। ये 2 से कटेगा क्या? नहीं सर। 3, 4, 5, 6 नहीं। क्यों? क्योंकि 17 जो है वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। कहने का मतलब ये है 17 17 से कटेगा, 17 का नाम 17। 23 23 से कटेगा, 23 से करना 23। 29 29 से कटेगा, 29 से करना 29। तो चलिए देखते हैं। HCF जो कितना मिला आपको? 1 मिला। LCM आपको कितना मिला? LCM क्या है? 17, 23, 29, मतलब 17 गुणे 23 गुणे 29। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 17 को अगर 23 से हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। क्या जरूरत है तुम्हें टेंशन लेने की? 17 को गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21 के HCF हमें कितना मिला? 1 मिला। 17 गुणे 23 गुणे 29, ये आपको क्या मिला? LCM। क्या है? LCM। चलिए इसको करके देखते हैं। 17 को 23 से करेंगे तो कितना आएगा? 11,040। 17 को 23 से करेंगे तो 11,000 नहीं आएगा। जब 17 को 23 से 23 को 29 से करेंगे तब 17 को पहले 23 से करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 17 को 23 से करेंगे। 3 सते 21, 2 3 करना 3 4 2 सते 14, 1 4 2 करना 2 1 3 1 5 4 9 3 391। मतलब 17 को 23 से गुणा करने पर आपको मिला 391। अब क्या करेंगे? 391 को किससे गुणा करेंगे? 29। जब 29 से गुणा करेंगे 9 1 9 9 9 9 81 1 88 8 9 त्रिक 27 28 29 30 31 32 33 34 35। कितना आया? 35 आ गया। 2 1 9 2 2 9 18 के 8 हासिल 2 6 7। यहाँ पर 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 7 4 11 11,339। इसका HCF LCM ज्ञात किए। 17 23 29 का जब हमने HCF और LCM ज्ञात किया तो हमें मिला 11,339। यही आपका जो है वो है आंसर है। प्रश्न 4 HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। क्या दिया गया है? HCF दिया गया है। LCM भी अगर 306 657 ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात एक आपको सूत्र याद करना पड़ेगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है? A गुणे B। आपको पता है जब हम जांच करते हैं तो लगाते हैं, सही है ना? A गुणे B इक्वल टू HCF इनटू LCM। यही है ना? सही है ना? यस सर। ये हमारे पास क्या है? 306 गुणे B कितना है? 657।
इक्वल टू HCF कितना दिया गया है 9 है। खाली हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, जो कि हम सिर्फ जांच करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहली बात, ये 306 को 306 लिखेंगे, बुरे की साइन बुरे लिख देंगे, 657 को 657 लिख देंगे। अब ये जो 9 है ये बटे में ले लेंगे, सही है ना? यस सर। अब यहाँ पर हो जाएगा बराबर एलसीएम, मतलब अगर इसका आंसर आ गया तो वो क्या रहेगा? एलसीएम रहेगा। तो चलिए इसको काट देते हैं। 9 सते 63, यहाँ पे बचा 2, 9 त्रिक 27। अब अगर 306 को गुणा करेंगे 73 से तो अब हमें क्या निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा। तो एलसीएम कितना रहेगा? लगभग शायद 22, 33, 8 रहेगा। चलिए देख लेते हैं। यस सर। 22, 33, 8 रहेगा ना? यस सर। 22, 33, 8। जब आप 306 को 73 से गुणा करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, जो कि आपका प्रश्न हल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर, ठीक है।